चिट्ठी दिखाओ, पहले चिट्ठी दिखाओ। सुभान अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा देव वापस आ रहा है। जल्दी बड़े भैया को खुशखबरी दो। बड़ी माँ, मेरा तूफान आ रहा है, तूफान। जय माँ दुर्गा। बधाई हो छोटी मालकिन, बधाई हो। रोते रोते कोई बधाई देता है। देखो इतने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। वादा लेता हूँ, बाकी लेकर मैं उसे लेने जाऊंगा। हाँ, तुम ही जाओ, लेकिन पहले सारी घड़ियों को चाबी दे दो। आज इतने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। दोबारा चाबी देने से वक्त जल्दी थोड़ी कट जाएगा छोटू माँ, और ना ही बेटा जल्दी वापस घर आएगा। मैं जानती हूँ कुमुद, लेकिन देख तो मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो रही है। समझ में नहीं आता कब ये दिन खत्म होगा, कब रात होगी। ढाक बजाओ ढोल बजाओ रे, सवाई मिले ढाक बजाओ ढोल बजाओ रे। मन भीतर आज मुझे खुशी तूफान एलो रे, ढाक बजाओ ढोल बजाओ रे, तूफान एलो, ढाक बजाओ ढोल बजाओ रे। ऐ कौशल्या दीदी, देखो तो तुम्हारे लिए संदेश लाई हूँ। अरे सुमित्रा बड़े अच्छे मौके पे आई है। सुमित्रा काकी तो हमेशा मौके पर ही आती है ना? तो वैसे आपके संदेश तो पूरे गांव में मशहूर है। देखो तो दीदी, जाने दो ना, बूझे तो कौन आने वाला है। अभी जाने, साथ वाले गांव के छोटापति बाबू। धत पगली, तुम यकीन ही नहीं कर सकोगी, मेरा तूफान आ रहा है, मेरा देवदास आ रहा है। श्रुति दीदी। हाँ श्रुति। दुग्गा दुग्गा, बधाई हो दीदी, बधाई हो। पता है, आज 10 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी। कैसा दिखता होगा वो, उसकी आवाज कैसी होगी, कैसे पुकारेगा वो मुझे। ये रात कैसे बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीतेगी। सच कहूं, आज पल के झपकने को भी दिल नहीं करता। अगर मैं पल की बंद करूं और वो आ जाए तो। अरे दीदी, मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वो बचपन का देवदास है। हमारी हवेली में आता था और दरवाजे के पीछे से यूं झांक कर पूछता था, काकी माँ पारो है? लो, शुरू हो गई काकी माँ की नौटंकी। और याद है सुमित्रा, जब देव रूठ के चला जाता था तो वो पारो को कहते थे जाके उसे ढूंढ के लेके आ। हाँ, और वो दोनों हमेशा अमरूद के बागीचे में ही मिलते थे। और धर्मदास उनके कान पकड़ कर लेके आता था। कितनी गहरी दोस्ती थी। हाँ दीदी। और तुम्हें याद है दीदी, जिस दिन तुमने देवदास को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था और उसके बग्गी के पीछे कैसे पागलों की तरह दौड़ी थी हमारी पारो। अरे ओ देवा, तपती धूप में पथरीली जमीन पर पाँव छिल रहे थे, फिर भी पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और चिल्ला रही थी, मैं भी देव के साथ जाऊंगी माँ, मुझे भी देव के साथ जाना है, मुझे भी विदेश जाना है। कहाँ भेजती मैं उसे विदेश, पगली मेरी बच्ची। देव के 3 रुपए लौटाने। दिया जलाकर इंतजार करो तो जाने वाला जल्दी आता है। ये मानकर आज 10 साल से देव के नाम का दिया जलाती रही, एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया दीदी। मैं उसे बताकर आती हूँ। हाँ। वो बहुत खुश होगी। बहुत खुश होगी वो दीदी। हाँ सुमित्रा, जाओ। बेटा आपका आ रहा है और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। क्यों ना हो, आखिर हमारे पड़ोसी जो है, और पारो और देवदास बचपन के दोस्त भी हैं। अब बचपन कहाँ रहा छोटू माँ, अब तो दोनों जवान हो चुके हैं। ये काकी माँ के संदेश। और कहाँ होगी, ऊपर अपने कमरे में अपने दिए से बातें कर रही होगी। दिया नहीं, देवदास। तुक्का। अरे लेकिन क्या हुआ? आज मैं उसको ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे काकी, कौन सी खबर? पारो, देवदास आ रहा है। शक्ति, देवदास आ रहा है। तुझे क्या क्या बताओ, क्या क्या तैयारियां चल रही है वहां पर। दीदी तो जैसे पागल हो गई है और सारी हवेली तो खुशी से झूम उठी है। और अरे ये क्या पगली, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझा ना दे। नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। उड़ी बाबा, जरा हम भी तो देखें,
कितनी शक्ति है इस दिए में। बग्गी आ गई। पहुंच चलिए भाभी। अरे जल्दी करो, देवदास आ गया। जल्दी अरे करो। आ रही हूँ रे बाबा। आरती का दिया जला रही थी, कुछ कमी रह जाती तो। बड़ी माँ से कहो देव आ गया है। अरे माँ, इतना वक्त लगाओगी तो देवदास अपनी आरती खुद उतार। अरे ऐसे कैसे आरती खुद उतारेगा? आज मैं उसकी आरती उतारूंगी। एक मिनट रुको 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 रुको। आज देवदास को सबसे पहले मैं देखूंगी। तुम लोग सब अपनी आंखें बंद करो। अरे करो ना मेरे लिए। ठीक है। हाँ। छोटी मालकिन। अरे यकीन नहीं होता 10 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी। अरे कल तक जो मेरे कंधों पे खेला करता था अपना देवा, सच। आज मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अरे एक बार देखोगी तो पलके झपकाना भूल बस जाओगी। इतना भी पत्थर पानो, बता मेरा देव कहाँ है? अरे रास्ते में उतर गया, कहने लगा अपनी बारों से मिलकर आता हूँ। आता ही होगा, आ जाएगा अभी। आ गया मेरा देवा, आ गया। छोटू माँ, आप तो कह रही थी कि सबसे पहले देवदास को आप देखेंगी, पर अब तो पारो की नजर लगेगी उस पर। भाभी छोटू माँ, इसका क्या करना है? क्या बात है, बारों से मिलने गया। पारो, लगता है देवदास आया है। देवदास, कैमन आचो भालो तो आ बेटा आओ। अरे चित्र सूट में तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो तुम। हम सब तो तरस रहे थे तुम्हें देखने के लिए। कौशल्या दीदी तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पारो कहाँ है? अरे अभी अभी से गई थी, न जाने कहाँ चली गई पगली। कह रही थी जब देव आएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, यूं लड़ पड़ूंगी, यूं नोच लूंगी। और अब जब तू आ ही गया है तो ऊपर छुप कर बैठी है। ए पारो! मैं ऊपर जाऊँ? हाँ हाँ बेटा जा, जा तू ही जाकर मिल ले उससे। कैमन आचो पारो? बहुत दिनों बाद मिले हम। पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा? दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 महीने। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पारो। झूठ। 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी? साल में मौसम भी 4 होते हैं। कम से कम हर मौसम की एक चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो। तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ये चांद खिला है। डर था कहीं तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता? उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा। देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा कौन। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता।